नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपके सामने में लेके आने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो कि आप लोग ने 11th की बायोलॉजी में पढ़ी होगी, या फिर अगर नहीं भी पढ़ी हो प्रॉपरली तो फिर आप लोग ने फार्मा के बायोकेमिस्ट्री में तो डेफिनेटली पढ़ी होगी। ठीक है, और अगर आप लोग ने वो भी नहीं पढ़ा है प्रॉपरली, ऐसे ही पास हो गए या फिर पास हो रहे जा रहे हैं, तो अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो आज का अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को इजीली इसमें प्रॉपरली समझ में आ सकता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी, और मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए एक और नया जबरदस्त सा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल। तीनों होते एक ही है बट नाम तीनों के अलग अलग है। सॉरी, एक के तीनों अलग अलग नाम है। तो जैसे हम लोग आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जो प्रॉपर्ली साइकिल है, इसकी जो डेफिनेशन है, इस रिलेटेड टर्म्स है, इसकी नेमिंग, ये तीनों नाम के पीछे क्या रीजन है, और जो हमारी सबसे मेन चीज है वो है हमारी इसकी साइकिल। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग फोकस करें कि इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसमें प्रॉपर्ली एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन TCA साइकिल एंड ड्रॉ द क्रेब्स साइकिल्स पार्ट, वो तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर आप लोग को इसको डिफाइन करना है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू yield energy by the oxidation of acetyl coenzyme A with some enzymes to form citric एसिड। ठीक है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन की ऐसी सीरीज जिससे कि हम एनर्जी यील्ड करेंगे, पर किससे? एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से, ताकि वो बन जाए साइट्रिक एसिड। इसमें थोड़ा सा एंजाइम्स की भी हेल्प लगती है, बट हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली मेन यहाँ पे फोकस रखेंगे सारे केमिकल रिएक्शन की सीरीज के ऊपर में। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। आप लोग को अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन TCA साइकिल, तो आप लोग इसको लिख के प्रॉपरली एक नंबर पा सकते हैं। अब अगर इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इससे रिलेटेड जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले सबसे आप लोग ने पहले मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने उसमें कुछ कुछ चीजों के बारे में आपको उसके फुल फॉर्म्स बताए थे, जैसे कि GDP, GTP, NAD+। ठीक है, ये तीनों चीज मैंने बताई थी। अगर आप लोग ने प्रॉपरली उसको नहीं देखा है तो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। GDP होता है हमारा गुएनाइन डाई फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला GDP नहीं है, हमको यहाँ पे वो नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे गुएनाइन डाई फॉस्फेट। ठीक है, अब अगर बात आती है GTP की, ठीक है, GTP में भी सेम चीज रहेगी। G स्टैंड्स फॉर गुएनाइन, ठीक है, T स्टैंड्स फॉर ट्राई। यहाँ पे डाई था, यहाँ पे ट्राई हो जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की इसमें एडिशन होएगा, और P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। ठीक है, GDP GTP हो गया। यहाँ पे होता है हमारा NAD+, यहाँ पे होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसका रहता है प्रॉपरली फुल फॉर्म। इसमें जब हमारा एक हाइड्रोजन का इसमें एडिशन होता है जो कि बन जाता है NADH2, तब वहां पे हम लोग उसको प्रॉपरली यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखा जाता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें एक और चीज ऐड होती है, वो है FADH2। ये भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही कंपाउंड रहता है, बट इसमें F स्टैंड्स फॉर फ्लेविन। ठीक है, A से वही हमारा हो जाएगा एडेनाइन, और D से हो जाएगा हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मेनली इसमें 3 टर्म्स का इसे दिखाया जाता है। H को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन रहता है, और H आप लोग सब लोग जानते हैं, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होगी इससे मेन रिलेटेड मेन ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो कि आप लोग को प्रॉपरली याद रखनी है। ठीक है,
अब अगर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आऊं तो आता है हमारा नेमिंग। ठीक है, नेमिंग के लिए मैं आपको बताता हूं, ये जो हम लोग ने ऊपर तीनों नेम लिख के रखे हैं, ठीक है, इसमें से T स्टैंड्स फॉर ट्राई, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलिक and A stands for acid. So combining all of these three, it becomes tricarboxylic acid and cycle. तो ये हो गई हमारी TCA साइकिल। TCA साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, यहीं से हमारा दूसरा नाम आ जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है, जो हमारा साइट्रिक एसिड रहता है, इसमें मेनली 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग ने अगर 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स की आपको स्टडी कराई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तीनों जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक तीनों के साथ जुड़ते हैं, कोई ऐसा टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इससे यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गए, तो ये हमारा हो गया पहला नाम। हमारा हो गया दूसरा नाम भी हमारा जस्टिफाई हो गया, क्योंकि साइट्रिक एसिड के अंदर में ये तीनों चीज रहती है। और जो हमारा तीसरा नाम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, वो है क्रेब्स साइकिल। और इसको क्रेब्स साइकिल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्रॉपर्स इस जो साइकिल थी, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हैंस क्रेब्स। ठीक है, तो हम लोग इसको भी उनके कह सकते हैं कि सम्मान में एक तरह से क्रेब्स साइकिल देते हैं। उनका यहाँ इसमें पेटेंट हुआ था, तो उन्होंने इसे अपना नाम दिया था। तो नेमिंग भी हमारी होगी इससे जस्टिफाइड। आप लोग को ध्यान रखना है, कभी कभार क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफाइन TCA साइकिल और डिफाइन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, और कोई लोग इसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी लिखे आ जाते हैं, जिनको लगता है कि EMP पाथवे का ये अलग नाम भी हो सकता है, बट नहीं। अगर हमने पिछले वीडियो में देखा था, EMP पाथवे स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल स्टैंड्स फॉर TCA साइकिल। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज का प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वो है हमारी साइकिल, यानी कि TCA साइकिल कैसे बनती है। उसके लिए यहाँ पे साइकिल बड़ी रहती है, मुझे प्रॉपरली हेडिंग भी मिटानी पड़ी है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये रहता है, अगर हम लोग सबसे स्टार्टिंग करें तो एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है, ये एक चीज है। आप लोग का यहाँ पे ध्यान रखना है, कोएंजाइम A को जब भी आप लोग लिखेंगे तो उसमें C बड़ा रहेगा, उससे O से छोटा रहेगा, और जो हमारा एंजाइम A है, ठीक है, उसको आप लोग को बड़ा लिखना है। C और A आप लोग लगभग बराबर लेंथ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एसिटिल जब ग्रुप यहाँ पे कोएंजाइम A के साथ जुड़ता है, तो ये बनता है एसिटिल कोएंजाइम A। ये रहता है हमारा मेनली 2 कार्बन का आइटम। ठीक है, इसमें मेनली यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन रहेंगे, एक रहता है एसिटिल ग्रुप का और एक रहता है कोएंजाइम A जब उसके साथ कंबाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा डायरेक्शन दे रहा हूँ। ऐसे डायरेक्शन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो चीज इसके साथ कंबाइन होती है, वो बनाती है हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या रहती है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि साइकिल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहीं पे खत्म होना चाहिए, बट आप लोग को इसमें ध्यान देना है, हमारे जो ओरिजिनल साइकिल है वो शुरू हो रही है साइट्रिक एसिड से। और यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एसिटिल कोएंजाइम A है, वो यहाँ पे एक चीज के साथ कंबाइन होगा और वो बनाएगा हमारा साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बना, पर बना तो बना कैसे? यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा, नीचे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नाम जितना टेढ़ा है उसका काम भी उतना ही टेढ़ा रहता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अल्फा लगाना है, बीटा या गामा नहीं लगेगा। ठीक है, बीटा गामा की चेन रिएक्शंस दूसरी रहती है, पर यहाँ पे ये बनेगा कैसे? ठीक है, यहाँ पे आपका जो NAD+ है वो कन्वर्ट होएगा NADH प्लस H+ पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप लोग यहाँ पे H और H+ को एक साथ नहीं लिखेंगे, NADH2 नहीं लिखेंगे, आप लोग को इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप लोग को इसको NADH प्लस H+ करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है, इसके बाद में ये जो इसका नेक्स्ट जो स्टेप हमारा कन्वर्ट होता है, उसके बीच में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आती है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट होएगा सक्सिनिक एसिड पर। ठीक है, सक्सिनिक एसिड पर कन्वर्ट होएगा। पर अब आपको सबसे पहले बताता हूं,
ये जो साइट्रिक एसिड था ये हमारा 6 कार्बन का एटम था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली 6 कार्बन रहेंगे। अब यहाँ पे ये तो हुआ, पर साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज निकलेगी, वो है CO2, यानी कि एक कार्बन यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड है ये क्या रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 5 कार्बन का एटम। यहाँ से एक कार्बन रिमूव हुआ, 5 कार्बन आ गए। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो हमारा सक्सिनिक एसिड है ये होता है 4 कार्बन एटम। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये 4 कार्बन एटम क्यों है। क्यों? क्योंकि यहाँ से CO2 पहले निकलता है, जैसे हमारे पिछले स्टेप पे निकला था। दूसरी स्टेप होती है हमारे यहाँ पे जो हमारा NAD+ है वो दोबारा कन्वर्ट होएगा NADH+ H+ पर। ठीक है, और जो हमारा तीसरा एक और चीज यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस होगी वो है हमारी GDP जो है GTP पे कन्वर्ट होएगी। हमारी जो देश की GDP है वो हमारे GTP पे कन्वर्ट होगी। जी नहीं, मजाक कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो है ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है हमारा ग्वानिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में चेंज होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सक्सिनिक एसिड है वो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा वो है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड रहता है। ठीक है, पर इसके साथ ही होएगा कैसे? ठीक है, यहाँ पे ये होएगा जो हमारा FAD+ है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, वो है FAD+। वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा FADH2 में। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होएगा, बट हम लोग इसको प्रॉपर्ली डिनोट करते नहीं है। हमारा मेन जो 3 चीज रहती है वो है FAD। ठीक है, फ्लेविन एडेनोटाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमारा ये चीज यहाँ पे प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होगी। और ये जो हमारा मैलिक एसिड जो बना है, ठीक है, ये और बनेगा हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OAA भी लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर टाइम कम बच रहा हो तो आप लोग इसको OAA लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमारा है ये भी 4 कार्बन का एटम रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे इसको शुरुआत में क्यों बताया था कि यहाँ साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का रहता है, क्योंकि जब हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये जो ऐसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिया था, यानी कि दोनों चीजें एक साथ कंबाइन हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन हुई और एक नई चीज पर ले गई, वो थी हमारी साइट्रिक एसिड साइकिल। वहां पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन है। और हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल बना था, यानी कि जो हमारा मेन चीज है, यहाँ से आपकी साइकिल स्टार्ट भी हो रही थी, यहाँ पे खत्म भी हो रही, वो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा 6 कार्बन एटम का। ठीक है, इससे हमें एनर्जी यील्ड होगी। आप लोग को बताता हूँ, अगर जो साइट्रिक एसिड साइकिल है उसको अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में लाए ना तो वो हमारे बहुत सारे काम का आता है। यानी कि जैसे आप लोग देखते हो हमारे घर वालों हमें मम्मी पापा लोग लाते हैं कि यार साइट्रिक एसिड लाना है बाजार से। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। वो सबको माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाता है हमारे फूड आइटम्स को। और हमारे जो कैंस और जो जार्ड फूड आइटम्स है उसमें भी हम लोग साइट्रिक एसिड को डाल सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, तो हमारा उससे खाना जो है प्रॉपरली सेफ बना रहता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। आप लोग एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो ऑक्सीडेंट है उसमें भी एक चीज होती है, वो है हमारा NAD+ जो है दोबारा कन्वर्ट होता है NADH+ H+ से। ठीक है, ये चीजें आप लोग को प्रॉपरली मेंशन करनी जरूरी है। ये मेनली जो हमारा TC साइकिल का जो है ये हमारा आता है ऑलमोस्ट 5 नंबर या 6 नंबर के आसपास का आता है। और अगर ये 10 नंबर का आ रहा है तो साथ साथ में आपको क्या देगा, जैसे कि 1 नंबर के आपको बोलेगा डिफाइन करो, उसमें बताएगा कि रीजन व्हाई दिस साइकिल इज नेम्ड एज क्रेब्स साइकिल। 4 नंबर में आ जाएगा आपकी साइकिल। साथ ही साथ में उसमें दूसरा भाग में बांट देंगे, जैसे कि बताएंगे कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस से डिफरेंट क्यों है, इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या आते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। अब कुछ जगह पे आप लोग बुक्स में देखते होंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा रहता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट जो हमने मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें एंड प्रोडक्ट था हमारा पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट। उसके बाद में बोलते हैं यहाँ पे कुछ बुक्स में ऐसा देता है कि हमारे एसिटिल कोएंजाइम में वहां से निकलता है। ठीक है, ये भी पायरुवेट को हमारा 6 कार्बन वाला एटम दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये रहता है हमारा 3 कार्बन वाला एटम, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो यहाँ पर 6 कार्बन हो जाता है। तो कुछ बुक्स में ऐसा दिखाया है और कुछ बुक्स में डायरेक्ट सीधा एसिटिल कोएंजाइम से स्टार्ट करता है। तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
आप लोग को इसमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो मेरे आज तो इतना ही रहेगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देने या फिर चाहते हैं कि मैं किसी और नई चीज पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और एक चीज बिल्कुल भूलनी नहीं है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।